भारतीय गुर्जर परिषद की एक बैठक स्वर्ण नगरी में वीरेंद्र डाड़ा जी के निवास पर आयोजित की गई, जिसमें संगठन का विस्तार तो हुआ ही और इसके साथ साथ शिक्षा और युवाओं को नशे से दूर करने पर भी खास चर्चा की गई। इस मौके पर संगठन के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के जिलाध्यक्षों की भी घोषणा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वेदराम जी ने की और मुख्य अतिथि रहे जगदीश लोहिया, जो भारतीय गुर्जर परिषद के अध्यक्ष हैं। इस मौके पर सैकड़ों लोग जुटे और उन्होंने खास तौर पर अपने समाज के लिए शिक्षा पर जोर दिया और अपने समाज को नशे से दूर करने के बारे में भी चर्चा की गई। देखें इस कार्यक्रम में क्या क्या बोले वक्ता। गुर्जर परिषद का जो मिशन है, जो आपकी विचारधारा, बिल्कुल ये मिशन है तो लाभ पहुंचा सकता है। उसकी ड्यूटी बनती है, चाहे राजनीतिक हो चाहे प्रशासनिक हो, कि वो समाज को के हित में काम करे और उस समाज के जिससे वो निकल के आया उसको आगे ले जाने में उनकी मदद करें। इसके उत्तर दिए बिना हम गौरव विकास का जल अमृत नहीं पी सकते। आप शिक्षित बच्चों को बना दीजिए, उसी से ही आप राजनीतिक तरफ बढ़ेंगे, उसी से आप व्यवसाय तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे अंदर जब समझ होगी तो हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं। उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी होना, लेकिन छोड़िए, आज मुझे जो जिम्मेवारी मिली है अच्छी है। मुझे सडनली मुझे मालूम नहीं था कि मुझे तो स्वयं करना होगा। बस इतना कर लीजिए कि आप सब लोग इकट्ठे होकर किसी नेता का चुनाव कर दीजिए, नेता को आगे बढ़ा दीजिए, ताकि वो हमारे समाज की जो है धरोहर बन जाए और हमारे समाज को नई दिशा बना पाए। हमारे अजय थाना हमारे कुछ 4 गांव पड़ते हैं सिकंदराबाद में, 4 अखाड़े होंगे। मैं वहां से क्षेत्र पंचायत फिर कहना चाहूँगा कि जब वीरेंद्र भाई साहब ने मुझसे संगठन का जिक्र करा तो इससे जुड़ने की मेरी इच्छा क्यों हुई। सभी अपनी कॉलेज लाइफ में पिक्चरें देखते हैं, एक पिक्चर आई पद्मावत, उसके ऊपर कर्ली सेना ने इतना विरोध कर दिया कि हमारे इतिहास को छेड़ा गया है और हमारे इतिहास को बदला गया है। इसको ये बनाना, उसको बनाना, समाज इतना अपाहिज नहीं है जितना हम सोच के बैठे हुए हैं। हमने अपाहिज बनाया इसको, जिसकी चर्चा राजनीति की कर रहा, जो भैया 50 करोड़ देकर राज्यसभा में जाएगा और तुम्हारा कुछ नहीं लगता बोला है कि इनका ओजस्वी भाषण होता है तो लोग सुनते हैं ध्यान से। और हो रही है हमारा, मैं गौतम बुद्ध से प्रोफेसर हूँ और शिक्षा का कैंप चलता है हमारा। 30 टीचर है हमारे पास, गौतम बुद्ध नगर के बेस्ट टीचर्स हैं। तो मेरी आप सबसे एक अपील है, मैं अपील करने आया हूँ, मैं भाषण देने नहीं आया। अगर आप समाज के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं इस सब भाषण के बाद और इतने समय के बाद, डाड़ा जी का आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहता है। इनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, इनसे हम बहुत मोटिवेट आशीर्वाद लेते रहते हैं। राजेश्वर अंकल जी हैं, विकल जी हैं, भीम सिंह जी हैं, तो इन सब से हमें साथ मिलता रहता है, आशीर्वाद प्रेरणा मिलती है। तो हमने शिक्षा का एक ऐसा ऐप बनाया है जिसपे 6 क्लास से 12th क्लास का बच्चा ट्यूशन ले सकता है और ट्यूशन की जो ग्रेटर नोएडा में फीस है, एक बच्चे का खर्चा 10,000 रुपये है और गाँव में खर्चा 1,000 से 2,000 रुपये है। लेकिन हम अभी गांव के लिए काम कर रहे हैं और हमारी जो अभी वैसे शहर में हमने अभी कोई फीस हमें नहीं ले रहे हैं। अभी हम 1 लाख बच्चों को गांव में 1 लाख बच्चों को गांव में फ्री शिक्षा देना चाह रहे हैं। देंगे तो जो लोग इसमें काम करना चाहें, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, कोषाध्यक्ष, इनके पदों में इन लोगों को भी एडजस्ट आप लोग कर लेना चाहिए। जैसे राजेंद्र भाई हैं गाजियाबाद में, राजेंद्र विकल जी बड़ा काम करते हैं, ऐसे लोगों को अपने साथ एडजस्ट, मुझे लग रहा है कसाना साहब करेंगे, तो आप इसमें पद देकर सबको एडजस्ट कर सकते हैं। हम बात कहूँगा, इससे पहले भी इस विषय के ऊपर, इस हालात के ऊपर बहुत चर्चाएं हुई हैं। कई बार संकल्प बने हैं, कई बार बिगड़े हैं। किसी ने इशारा किया कि बहुत पहले भी फिल्म चली जो कि हमारे धर्मवीर जी के गाँव से देखभाल उनके कांग्रेस में चलाई है, उसमें शिरकत करते रहे। उन्हें तो बहुत पापड़ बेले, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, समय हताश होने की जरूरत नहीं है, कठिन समय जरूर है। क्योंकि जब भी आप कहीं किसी भी नए काम की शुरुआत करोगे दिक्कत आएगी, कई कॉर्नर आएगी। अभी जो यहाँ बात हो रही है, अभी ये बात जब हवा में फैलेगी तो करना होगा। दुनिया की हर बड़ी क्रांति नीचे से होती है, करप्शन ऊपर से आता है।
क्रांति की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, हमारे बीच में बात करना जिसमें लोग बैठे हैं उसमें बहुत से तो मेरे जैसे जो बेकार है बंडल, जैसे रेलवे की सम्मति होती है उसमें जब खराब हो जाते हैं मीटिंग वगैरह लिख लेते हैं बंडल, तो हम तो बंडल नहीं आप लोग, हम कुछ थोड़ा सा बोल सकते हैं। हमें तो अभी पिछले में डाला नंदन ने भी जब मुल्क आजाद हुआ हो गया तो वो पत्रकार पहले नेहरू। मेरा तो जितना समय है मैं आपको जरूर देता रहूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जगदीश लोहिया जी आपके बीच में बात है। आज मेरे साथ में आए हुए पूरे दिन का सेशन चलाना चाहिए था, लेकिन आधा सेशन रह गया है। बहुत लोगों के मन में विचार भी रह गए होंगे। ये पीड़ा जो निकल कर आई है समाज में, मैं पदों को अहमियत नहीं देता। काम करने का मौका हमें मिला है, हम काम करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए। ये जो जिम्मेदारी मिली है, ये जो पद मिले हैं, मैं भी आपकी तरह कुरुक्षेत्र सभा में गया था। गया तो कुछ विचार देने के लिए था, और विचार किए तो जिम्मेदारी मुझे आ गई है। तो मैंने भी समझा कि सारी जिम्मेदारी पारिवारिक पूरी हो चुकी है। समाज सेवा या तो घर वालों के पैसे से की थी और घर वालों के साधनों से की थी। हम अखिल भारतीय गुजर विकास समिति चलाते थे, मुझे मौका मिला सारे देश का भ्रमण गुजरों में करने का, गुजरों की सेवा करने का। उसके बाद राजनीतिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां आई और दूसरे को अध्यक्ष सौंप कर अपनी पारिवारिक और राजनीतिक जिम्मेदारी निभाने की पीड़ा थी। 89 में वो सारी सभा, जैसे आज आप सब बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर समाज के जागरूक लोग बैठे हुए हैं, राजनीति में फिर भी थोड़ी बात रह जाएगी, मैं फिर से उनको पूरा कर लेता हूँ। ये 30 भी है कि गुजरों की पार्टी बने, गुजरों के नेता बने। जो गुजरों की पार्टी से धारा निकल के जाएगी, जो नेता निकल के जाएगा, उसको कुछ तो शर्म नहीं, गुजरों के काम करेगा। डाला जी, आज आपके यहाँ कार्यक्रम हुआ भारतीय गुजर परिषद, क्या उद्देश्य था, क्या कार्यक्रम हुआ? भारतीय गुजर परिषद का उद्देश्य था कि गुजर समाज के गरीब परिवार के बच्चों को योग्यता और शिक्षा देने के लिए, तो नशा मुक्ति से दूर रखने के लिए, उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव और सारे लोग आए, देश भर में भ्रमण करके इसी कार्य को करते हैं। और उसी कड़ी में आज गौतम बुद्ध नगर में स्वर्ण नगरी में आए और उन्होंने समाज के लोगों के सामने सारी बातें विस्तार से बताई। समाज को शिक्षित बनाओ, संघर्षशील बनाओ और समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद करने का काम भारतीय गुजर परिषद करती है। आज उसका जिला अध्यक्ष का गठन किया गया। 6 जिला अध्यक्षों का आज गठन हुआ है यहाँ पर, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर उनके पदाधिकारी बनाए गए। पदाधिकारी बनाया गया है।